तुम सब कैमरा लाइट खत्म हो गया है, इसलिए मैं कैमरा बंद रख रहा हूँ मेरा। सब जन कैमरा ऑन रखो, मैं उड़ा दूंगा नहीं तो। ठीक है। ये है भैया। पहला वाला है एसिड और मेटल्स के, अपन ने रिएक्शन देखी थी जिसमें जनरली हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और पॉप साउंड टेस्ट से निकलते हैं। अलग अलग गैसेस के टेस्ट देख लिए थे अपन ने। उसके बाद एसिड और मेटल कार्बोनेट अथवा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर जिसको बोलते हैं मेटल बाइकार्बोनेट, इसकी रिएक्शन देखी। और तुम्हें मैंने बोला रिएक्शन के बाद कभी भी H2CO3 बने तो उसको पहले सबसे पहले H2O और CO2 में तोड़ डालना। फिर उसके बाद में हमने और रिएक्शन देखी एसिड और मेटल ऑक्साइड की। और एसिड और मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हमने बिल्कुल अनजान होकर देखी, कुछ नहीं मालूम ऐसे होकर देखी, और सॉल्ट और वाटर बना। फिर हमारे दिमाग में चमका कि भाई सॉल्ट और वाटर कब बनता है, जब एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो एक तो एसिड है, बन तो सॉल्ट और वाटर रहा है। तो जो बचे वाला मेटल ऑक्साइड है वो क्या रहना चाहिए, मेटल ऑक्साइड शुड बी बेसिक। तो हमने एक स्टेटमेंट लिखा कि ऑलमोस्ट ऑल मेटल के ऑक्साइड्स आर बेसिक, लेकिन कुछ एक्सेप्शन निकले। जनाबी आली गए क्रोमियम का टीना लेने, और मंडे मंडे न्यूट्रल निकला, और जनाब आली गए क्रोमियम का टीना लेने। ये सारे के सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स निकले। ठीक है, लेकिन होना तो सबको बेसिक चाहिए था। पर कोई बात नहीं, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, एसिड के थोड़े फर्दर रिएक्शंस हम देखते हैं। तो फिलहाल हमने एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ देख ली है। हमने एसिड की रिएक्शन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ देख ली है। एसिड की रिएक्शन इसके साथ देख ली है, मेटल ऑक्साइड्स के साथ देख ली है। तो हाँ ठीक है। अब एक यूनिट देख लेते हैं। अगर एसिड को हमने पानी में डाल दिया, एसिड पोर्ड इनटू वाटर, तो क्या होता है। ठीक है, तुम बच्चों को पहले सबसे पहले तो केमिस्ट्री लेबोरेटरी के बेसिक्स आने चाहिए। एक बीकर में पानी भरा हुआ था, उसने उसमें तुमने थेम थेम करके एसिड डाला। और एक बीकर में एसिड भरा हुआ था, उसमें तुमने थेम थेम करके पानी डाला। केमिस्ट्री में लैब में इन दोनों में से कौन सा वाला मेथड करेक्ट है, बताओ भाई। सेकंड वाला। अभी बताओ, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला। हम एसिड के अंदर पानी डालते हैं कि पानी के अंदर एसिड डालते हैं। फर्स्ट वाला करेक्ट। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमको एसिड और पानी में ज्यादा खतरनाक कौन लगता है, डेंजर कौन लगता है, बताओ। अरे बताओ। इतने म्यूट में क्या बैठे हो, इतने मुक्के क्या बैठे हो। तुम्हें एसिड एसिड में एसिड। और पानी में, एसिड खतरनाक लगता है, बरोबर बात ना। एसिड डेंजर लगता है ना, एसिड और पानी की बात चल रही। पानी तो तुम रोज पी लेते हो, एसिड से तो एसिड थोड़ी पियोगे। तो तुम मुझे एक बात बताओ, मैं तुम बच्चों को एसिड मतलब जॉम्बी, मैं तुम में से तीन नमूनों को उठा के जॉम्बियों में डालूंगा। दोनों में से कुछ तो एक तो होना ही है। या तुम्हारा पूरा क्लास भरा पड़ा है यहाँ पे, तुम्हारे हाथ में हथियार भी दिए वाले, और मैं तुम्हारे क्लास में 30 जनों की क्लास में तीन जॉम्बी छोड़ू। 30 स्टूडेंट वर्सेस 3 जॉम्बी, कि 3 स्टूडेंट वर्सेस 30 जॉम्बी। बताओ कौन सा ऑप्शन चाहिए तुमको। तुम 30 जॉम्बी से लड़ोगे कि 3 जॉम्बी से लड़ोगे, तुम बच्चे बताओ। क्या लगता है, तुम बोलोगे नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, कुछ तो बोलो, और कैमरा ऑन ही रखो। 3 zombies से लड़ेंगे। वेरी गुड जी, 3 जॉम्बी से लड़ेंगे तो ये वाला सेफर तरीका है, और ये लेबोरेटरी प्रोटोकॉल है। कभी भी एसिड को थेम थेम करके पानी में डाल देना, पानी में उतार देना। ठीक है, भला। तो एसिड को अगर हम पानी में उतारे तो क्या हो जाता है, उसका पहले तो सबसे पहले H+ और Cl- आयन जो है वो अलग अलग हो जाता है। और जैसे ही H+ आयन अलग होता है ना, H+ आयन म्हणजे होता क्या है तुम्हें पता है कि एक प्रोटॉन होता है, सिर्फ प्रोटॉन, सिंगल प्रोटॉन। तो इसका प्रोटोनेशन हो जाता है। ये अकेला सरवाइव कर नहीं सकता, एक दाना है, बस एक दाना, प्रोटॉन बोले तो बस एक दाना, सिंगल सा दाना। तो ये अकेले सरवाइव नहीं कर सकता, तो तुरंत बाजू में पड़ा हुआ है, अब ये पानी में डाल दिया हमने एसिड को, तो पहले तो वो टूट गया अपने आयंस में। और इस अकेले को देख के, रोता हुआ देख के, तुरंत इसके पास एक जन आ गया, एक पानी का मॉलिक्यूल आ गया, और ये H3O+ बन गया। ये सब बच्चों को ध्यान रखना है। ये क्या है, ये हाइड्रोजन आयन है। और ये दूसरा वाला क्या है, ये हाइड्रोनियम आयन है। भैया ऐसा होता ही क्या, अरे हाँ भाई होता ही भैया, इसके पीछे का साइंस क्या है, रट्टा मारने का है बच्चों। ठीक है। जब भी हाइड्रोजन आयन अकेला H+ आयन पानी के अंदर अकेला होता है, तो पानी उसके सहारे को आके H3O+ बना देता है। भैया अगर H+ आयन दूसरे किसी लिक्विड में अकेला रहा तो फिर बेटा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई उसके मदद को आ ही जाएगा। मदद को आएगा मतलब वो अनस्टेबल होता है तो वो रिएक्ट कर लेगा किसी के साथ, तो और कुछ तो बन ही जाएगा जो थोड़ा सा लिटिल बिट मोर स्टेबल रहेगा। बात समझ आई कि तुमको एसिड को पानी में डाला तो ऐसी चीजें होती है। सब बच्चों को ध्यान रहेगा क्या। तो व्हेन एसिड आर पुट इनटू वाटर दे गिव अवे H+ आयन, और दे गिव अवे H3O+ आयन।
ये बात ध्यान रहेगी कि तुमको इंग्लिश में लिख देता हूँ। व्हेन एसिड्स आर, लिखना चालू करो जल्दी मेरे साथ में, सब कुछ लिख लो और ये नीचे वाली लाइन भी लिख लो। वेयर एसिड्स आर पुट इनटू वाटर, जब एसिड को पानी के अंदर डालते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, वो क्या दे देते हैं हमको पुकट पाकट में, दे रिलीज H3O+ आयंस। ठीक है, या भी ऑप्टेन H3O+ आयंस। सब बच्चों ने ये बात ध्यान में रखने की। मेरा नेट खत्म होने आया भैया, सुबह से क्लास ले रहा हूँ इसलिए मेरा कैमरा बंद है। तुम सब कैमरा ऑन करके बैठो, मैं टोलेज भरूंगा अभी तुमको। नाम लिख के रखता है एक एक के। ये आशु कौन है भाई, आतर भाई क्या? साइराज कैमरा के सामने बैठो भाऊ, सीधा रखो फोन। सब जन सीधा रखो, नहीं तो जितना तुम्हारा चेहरा दिख नहीं रहा ना उतने चेहरे पे सापा सब चढ़े आऊंगा। लिख लिया सबने जल्दी से? रिद्देश भाऊ है क्या जीसा के? नहीं क्या? कल सब जन स्कूल को छुट्टी मारना, मैं तुम्हारा एक्स्ट्रा क्लास लूंगा साइंस का। एक दो दिन छुट्टी पड़ी ना, एमपीएस और चाटे को तो है ही छुट्टी। सेंट जॉर्ज वाले छुट्टी ले लेना। और संभाजी नगर वालों को जम जाएगा क्या छुट्टी लेने को? नहीं तो हाफ डे है क्या स्कूल संभाजी नगर वालों की? हाफ डे है किसी की स्कूल? नहीं है क्या? भले ठीक है, कल कल मत मारो छुट्टी। ठीक है, मैं अभी परसों की मेरे को मीटिंग की गड़बड़ है, अगले सैटरडे से मारने लगाऊंगा मैं छुट्टी तुमको। लेकिन फिर मैं बहुत सिखाऊंगा तुमको, बहुत ज्यादा। सुबह 7 बजे से क्लास चालू करूंगा, फुल जैसे समर में चल रहा था ना, एकदम 9 to 5, लेकिन स्कूल सिलेबस खत्म करेंगे पहले सारा। चलो ये हो गया, एसिड को पानी में डाला तो क्या होता है सबने लिख लिया ना। अब अपन बेसिस के बारे में पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। इतना पूरा चैप्टर अपन एसिड 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 पढ़ते आ रहे थे 3-4 लेक्चर से। अब अपन बेसिस के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। तो सब बच्चों को मालूम होना चाहिए बेस क्या है। बेस कैसे सब्सटेंस है, हमने सबसे पहले एसिड की भी डेफिनेशन लिखी थी, तो बेस की डेफिनेशन क्या है? सब्सटेंसेस जिनको पानी में डालने के बाद OH- आयंस मिल जाए। सब्सटेंसेस विच रिलीज, साथ में लिखो बेटा, करंट नोट्स बनाओ एकदम, रनिंग नोट्स बनाओ, विच रिलीज OH- आयंस आफ्टर एडिंग देम इनटू वाटर। अब बिल्कुल देखो, अगर हम एसिड की बात करें, बाजू में जाता हूँ मैं एकदम ऊपर, ये लिख लिया सबने? सब्सटेंसेस विच रिलीज OH- आयंस आफ्टर एडिंग देम इनटू वाटर। तो मैंने तुमको एकदम शुरू में ना एसिड्स के बारे में पढ़ाया था, 1 मिनट रुकना। देखो ये मैंने तुमको एकदम शुरू शुरू में एसिड्स के बारे में पढ़ाया था, जब अपना चैप्टर चालू ही हुआ था। तो आज अपना एसिड जो है, अपन ने एसिड के बारे में भरपूर पढ़ लिया, अब अपन बेस के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर अपन न्यूट्रल पढ़ेंगे, फिर एम्फोटेरिक पढ़ेंगे। न्यूट्रल और एम्फोटेरिक जनरली अपन मेटल नॉन मेटल यानी अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है सब बच्चे इधर देखो। अब एसिड क्या है? सब्सटेंस विच रिलीज व्हेन पुट इन वाटर रिलीज H+ आयंस, तो बेस का अपन ने कर दिया OH- वाले आयन। एसिड में मैंने तुमको बताया था कि कोई तो भी सब्सटेंस है OX, उसको पानी में डाला तो H+ बढ़ जाता है। अब देखो भैया, अपने पास पानी था, ये क्या था? पानी था। मैंने बेस लिया BOH, बेस का कंपोजिशन ही ऐसा रहता है BOH, जिसमें बी समथिंग समथिंग प्लस आयन रहता है, OH नेगेटिव आयन रहता है। इसको पानी में डाला तो डिटेक्टर अपना क्या बताता है कि पानी के अंदर OH- आयंस की संख्या पहली जितनी थी, ओल्ड जितनी थी। तो अब नई कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, न्यू कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत जास्त है पहले वाले से। बेस को डालने के बाद में OH- की संख्या बढ़ जाती है। सब बच्चों ने ध्यान रखने का, इसीलिए इसको बेस कहलाते हैं। ये बेसिक्स चल रहे हैं एकदम। अच्छा, भी अगर इसकी थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टी देखे तो एसिड में अपन ने क्या देखा था? एसिड में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? टच में एसिड कैसे लगता है? करोजिव, है ना। भिंत पे फेंक के मारा तो भिंत का कलर निकाल लेते हैं, चमड़े पे फेंक के मारा तो अपने स्किन के साल्टे निकाल डालते हैं, है ना। टेबल पे डाल दिया, मेटल पे डाल दिया तो उसकी कोटिंग निकाल डालते हैं। ये पीछे लोखंड का रह के ऑयल पेंट मारे वाला, इस पे अगर एसिड फेंक के मार दिया तो क्या हो जाएगा? इसका ऑयल निकलना चालू हो जाएगा, लूज होना चालू हो जाएगा। तो बेस का कैसे रहता है? बेस करोसिव रहते हैं क्या? नहीं, बेस सोपी रहते हैं, सोपी माऊ माऊ लगते हैं, साबुन हाथ में ली ना, साबुन फिसल जाती है वैसे। आइज से अपन देख सकते हैं कि ये आइज से वापस इंडिकेटर विंडिकेटर से देख सकते हैं। स्मेल कैसे आता है? ओल फैक्ट्री इंडिकेटर से आता है।
अब जो एसिड है वो तो खट्टे लगते हैं, खट्टे, लेकिन बेस कैसे लगते हैं? बेस लगते हैं कड़ू, बेस लगते हैं एकदम कड़ू खाने में, साबुन खा के देख लेना। ठीक है, बिटर। तो बेसेस आर सोपी टू टच एंड बिटर इन टेस्ट। ये तुम एक लाइन लिख सकते हो साइड में, जो अपन बेसिस के बारे में लिख रहे हैं कि बेसिस आर सोपी टू टच एंड बिटर इन टेस्ट। ये डिफरेंस बिटवीन आ गया तुम्हारे पास एसिड विद सॉल्ट चैप्टर के लिए। चलो उसके बाद देखो, अपन ने एसिड्स पे बात करी थी, डिपेंडिंग ऑन सोर्स कैसे एसिड रहता है और डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैसे एसिड रहता है। अपने पास बेसिस के बारे में अगर अपन बात करें तो नेचुरली ऑकरिंग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस कुछ नहीं रहता। अपने पास बेस सिर्फ डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड ही रहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। एक तो कॉन्सेंट्रेटेड बेसिस रहते हैं या फिर डाइल्यूट बेसिस रहते हैं, सब बच्चों ने ध्यान में रखने का। ठीक है, बेसिस का क्लासिफिकेशन अपन देख रहे हैं, बेसिस का। तो मैं यहाँ पे अगर बेसिस में लिख दूं कि भाई बेस कितने प्रकार के रहते हैं, दो ही प्रकार के रहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड बेसिस या डाइल्यूट बेसिस। अब और सारे के सारे बेसिस जो है उनका पीएच 7 से बड़ा रहता है। पीएच क्या रहता है इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, पीएच क्या रहता है बहुत अच्छे से देख लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए पीएच इनका 7 से बड़ा रहता है, सब बच्चों ने ही ध्यान रखने का। कॉन्सेंट्रेटेड जो बेसिस रहते हैं ना उनका पीएच इज टेंडिंग टूवर्ड्स 14 है। ठीक है, और जो डाइल्यूट बेसिस रहते हैं उनका पीएच इज टेंडिंग टूवर्ड्स 7, लेकिन 7 से छोटा नहीं होता, लेकिन इज टेंडिंग टूवर्ड्स 7, है ना। 9, 8, 7 है, 8 और 7 ये वीक बेसिस है, डाइल्यूट बेसिस है। और 12, 13, 14 ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड बेसिस है, सब बच्चों ने ध्यान में रखने का। ठीक है, बोला फिर अपन एसिड ऑर्गेनिकली या नॉर्मली एसिड कहाँ पर मिलते हैं, ये हमने देखा। तो वैसे नेचुरली बेस कहाँ पर मिलता है, अगर हम देखें तो साबुन के अंदर रहता है, निरमा के अंदर रहता है, हमारे घर में बेकिंग पाउडर रहता है उसके अंदर रहता है, वॉशिंग सोडा रहता है उसके अंदर रहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है। ठीक है, वो एक सॉल्ट है हालांकि, लेकिन हाँ वो बेसिक सॉल्ट है, हल्की सी बेसिक सॉल्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। ये तो अभी कुछ भी नहीं, तो पीछे वाला तुमने लिख लिया, आगे वाला देखते हैं। अब हम देखेंगे सारे के सारे बेस के रिएक्शन, और मैं चाहता हूँ तुम अत्यंत जास्त ध्यान दो बेटा। देखो हमने किसका और किसका रिएक्शन देखा था, एसिड और मेटल का रिएक्शन देखा था ना। इन द सेम वे हम रिएक्शन देखेंगे बेस और मेटल का। ठीक है, हमने एसिड और मेटल का रिएक्शन देखा, हम अभी रिएक्शन देखेंगे बेस और मेटल का। अब तुम बच्चों को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है बेटा, मेटल मैंने लिखा मेटल, और इधर मैंने बेस लिख लिया, बेस मैंने लिख लिया B+ OH माइनस। तो और मेटल खुद कैसे रहता है, मेटल खुद भी पॉजिटिव ही रहता है। तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि मेटल और ये बी में टक्कर होगी, आइसक्रीम किसका है, दोनों में झगड़े चालू हो जाएंगे कि आइसक्रीम किसका है, इसके लिए OH- किसके पास रहेगा ये देखने के लिए। तो नॉर्मली होता क्या है, अपन पकड़ के चलते हैं ये सब कुछ होगा, लेकिन तुम थोड़ा सा थ्योरी पे ध्यान दो। मेटल स्वभावाने कसे असतात, मेटल स्वतःच बेसिक स्वभावाचे असतात, आणि बेस कसा असतो, बेस तर बेसिकच असतो ना। तर बेसिक आणि बेसिक मध्ये रिएक्शन होते का, नाही। तर म्हणून आपण काय म्हणणार, बेस प्लस मेटल जर का केलं तर मोस्टली नो रिएक्शन, मोस्टली नो रिएक्शन। पण काही काही एक्सेप्ट फ्यू, काही काहीच मेटल असतात जे रिॲक्ट करतात बेसिस सोबत, सगळे मेटल करतात का, नाही। काही काहीच मेटल असतात जे रिएक्ट करतात बेसिस सोबत, ते पण खूप जास्त स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ, बहुत तगड़े बेसिस के साथ में। तो ऐसे कौन रहते हैं, तो एक बेस अपन ले लेते हैं NaOH, और मैं तुम्हारे को दो दो एग्जांपल बताता हूँ मेटल के। एक सोडियम जो कि हाईली रिएक्टिव है, एंड अगेन एल्यूमिनियम जो कि हाईली रिएक्टिव है। देखो बेस भी मैंने स्ट्रॉन्ग लिया, मैंने दोनों के दोनों बेस कैसे लिए, स्ट्रॉन्ग बेस, और मेटल भी कैसे लिए, हाईली रिएक्टिव मेटल लिए है मैंने रिएक्शन कराने के लिए, तभी जाके रिएक्शन होती है। और ये चक्कर में जो है बहुत अलग ही कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाते हैं, बिल्कुल अलग, जो तुमको लर्न करके रखने के हैं। ठीक है, सोडियम के चक्कर में अगर अपन चले जाए, सॉरी सोडियम नहीं रे बाबा, NaOH से सोडियम कैसे रिएक्ट करेंगे अपन, सोडियम के चक्कर में NaOH के साथ में अगर अपन जाए, अगर अपन जिंक डाल दे, तो अपनी रिएक्शन होने के बाद बनेगा एड Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, सॉल्ट बन जाएगी और हाइड्रोजन गैस भूर से उड़ जाएगी। और अगर अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड में एल्यूमिनियम डाल दे तो अपने पास बन जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट, जो कि रहेगा NaAlO2 डायरेक्ट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स है, ये दोनों के दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स है।
इसका ये कैसा होता है ये अपने को ताने लेना है भैया। आपने तो बताया था कि अगर हमने NaOH और जिंक किसी की रिएक्शन करी तो आपने बताया था आयंस में तोड़ दो, Na+OH- और जिंक का Zn+2। फिर रिएक्टिविटी देखो कि Na+ की ज्यादा है कि जिंक की ज्यादा है, तो भैया Na+ की रिएक्टिविटी तो ज्यादा है, तो आइसक्रीम तो उसके पास ही रहना चाहिए, तो मतलब कि रिएक्शन जैसी थी वैसी ही रहनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन होता कुछ और है। और ये जो दो रिएक्शन मैंने लिखे ना, ये रट्टा मारे, बिल्कुल रट्टा मारे। इसमें कोई दिमाग अभी के लेवल पे तुम बच्चों को नहीं लगाना है। बस सिखा मैं तुमको एक्स्ट्रा इतना सकता हूँ कि तुमने जिंकेट आयन ध्यान रखना, जिंकेट आगे से Zn O2-2। और तुम सब बच्चों ने एल्यूमिनेट आयन भी ध्यान में रखना, एल्यूमिनेट जो कि रहेगा AlO2-2। बच्चों प्लीज ध्यान रखना, जिंक और एल्यूमिनियम बेस के साथ में रिएक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि वो दोनों के दोनों गद्दार में आते हैं, वो दोनों के दोनों गद्दार में आते हैं। ऐसा क्यों गद्दार क्यों बोल रहे हो भैया आप, तो इसका कारण सुन के लो। तो इधर देखो, ध्यान से सुनो। मेटल्स का स्वभाव कैसे होता है, बेसिक, और बेस का खुद का स्वभाव कैसे होता है, बेसिक। बेसिक बेसिक में तो रिएक्शन शक्य है क्या, है ही नहीं। तो अगर तुमको बेस की रिएक्शन करानी है कोई मेटल के साथ में, तो रिएक्शन तो तभी हो पाएगी जब वो मेटल एसिडिक है। कोई मेटल खुले में एसिडिक रहता है क्या, सबके सामने बताता है क्या कि मैं एसिडिक हूँ, नहीं बताता है। ठीक है, कभी भी कोई भी मेटल खुले में सबके सामने नहीं बताता है एसिडिक हूँ। लेकिन कुछ कुछ मेटल के स्वभाव में, कुछ कुछ मेटल के मन में ही कपट होता है, वो होते ही दोगले हैं कुछ कुछ मेटल, उनमें ये सब नमूने आते हैं। इन सभी में से तुम सबके सब मोस्ट फैमिलियर किसके साथ में हो, जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, क्रोमियम, टिन और लीड, इन सब में सबके साथ सबसे ज्यादा फैमिलियर तुम किसके साथ में हो, जनरली जिंक और एल्यूमिनियम। कोई कोई बच्चे बोलेंगे कि क्रोमियम और लीड भी, लेकिन स्टिल मोस्टली जिंक और एल्यूमिनियम। तुमको इनके आयंस भी लर्न है, बाकी का तो आयंस भी ढंग से तुमको लर्न नहीं है। तो ये दोनों के दोनों मेटल्स जो है ये एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक म्हणजे क्या रहता है, एम्फोटेरिक म्हणजे वो दोगले जो टाइम आने पे साइड पलट देते हैं। ठीक है, जैसे तुमने नाम सुना है क्या, मीर जाफर, नाम सुना है क्या हिस्ट्री में, मीर जाफर। बहुत समय पहले जो है एक बड़ा सारा युद्ध हुआ था, मीर जाफर एक तरफ का सेनापति था अंग्रेजों के खिलाफ में, वो इधर से सेनापति था इंडिया के साइड से, और उसने गद्दारी कर दी। राजा ने बोला हमला, मीर जाफर बोला सैनिक को हमला मत करो। ठीक है, राजा बोला ऐसा क्यों कर रहे तू, उसने बोला कि अंग्रेजों ने मेरे को पैसे खिलाए थे कि मैं उन पे हमला ना करूं, वो तेरे को मार डालेंगे, राजा तेरे को अकेले को मार डालेंगे और फिर मेरे को राजा बना डालेंगे। ऐसा हो गया, वो नवाब ऑफ बंगाल बन गया था, बैटल ऑफ बंगाल हुई थी। ठीक है, बैटल फॉर बंगाल। तो ये थे दोगले एम्फोटेरिक। ये ना कभी कभी बेसिक कैरेक्टर शो करते बेटा, लेकिन कभी कभी एसिडिक कैरेक्टर शो करते। भाई ये बेसिक कब शो करते हैं, जब इनके सामने एसिड आ जाए, जब इनके सामने एसिड आ जाए तभी बोलते भवा में बेसिक, भवा में बेसिक। क्योंकि एसिड का एसिड से जमता नहीं, एसिड एसिड की रिएक्शन होती नहीं, बेस बेस की रिएक्शन होती नहीं। एसिड की रिएक्शन किसके साथ होती, बेस के साथ। तो जब इनके जिंक का टुकड़ा उठा के किसी एसिड में डाल देंगे ना, तो उसका स्वभाव बेसिक हो जाएगा। और जिंक का या एल्यूमिनियम का टुकड़ा उठा के किसी बेस में डाल देंगे ना, उनका स्वभाव एसिडिक हो जाएगा। प्लीज ध्यान से सुनो बेटा, इनको बेस के सामने डाला तो ये खुद को एसिडिक बोलेंगे, हम एसिडिक है भैया, हम रिएक्शन करते हैं तुम्हारे साथ, हाथ में हाथ मिलाओ, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इनको उठा के बेस में डाला तो ये एसिडिक स्वभाव को दिखाएंगे, एसिड में डाला तो बेसिक हो जाएंगे ये, और बेस में डालो तो एसिडिक हो जाएंगे ये। ध्यान रहेगा कि तुमको जाना व्याली गया क्रोमियम का टीना लेना है, तो टीना की भी रिएक्शन होती है, एसएन की भी होती है, पीबी की भी होती है, सब कुछ होता है। और लास्ट में एक खिचड़ी रिएक्शन होती है, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है, जिंक का जिंकेट, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनेट। तो बच्चों ये दो रिएक्शन तुम्हें ध्यान रखना है। और ये दोनों के दोनों सॉल्ट को मैं बार बार क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्यों, क्योंकि अगर कभी तुमको पेपर में किधर भी एमसीक्यू आया, प्लीज ध्यान से सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल गिव अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट व्हेन रिएक्टिंग विथ बेस, बेस के साथ रिएक्शन करने पर कौन सा मेटल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट देगा, A B C D, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस। बताओ कौन देगा, ABCD में से कौन देगा बताओ, कौन बताता भैया, बताओ बताओ, मैं सच में रुका हूँ आंसर के लिए। बी। बी क्यों भाई, बी क्यों, बताओ हम कितने मुख्य हो, तब जब तुम प्रेजेंट नहीं करोगे 11वीं 12वीं में तुम्हारी वाट लग जाएगी रे। पिछले साल की बैच ना और उससे पहले सब इतने बड़बड़ करते थे ना मेरे साथ में, तुम सब मुख्य बहरे हो।
एकदम वो बी आपस में भैया, तो नहीं वो करेगा। एम्फोटेरिक है इसके लिए। बीच होंगे सिर्फ बहु गिरजा। हाँ, वो एम्फोटेरिक स्वभाव ये। सी क्या है? सी पोटेशियम। वो दोगला नहीं क्या? पोटेशियम दोगला नहीं है? वो भी तो मेटल है। एम्फोटेरिक नहीं है क्या वो? जनाबे अली गया क्रोमियम का पीना लेने के पोटेशियम। बच्चे नोट्स पलट रहे। देखो देख के बता दो, पर बताओ ना मैं कौन करूं? बताओ, ये वो बड़बड़ करो कॉम्प्लेक्स थोड़ी। नहीं, क्या क्या? कॉम्प्लेक्स नहीं भैया वो। कॉम्प्लेक्स नहीं है मतलब? वो कॉम्प्लेक्स एम्फोटेरिक सॉल्ट नहीं? नहीं। नहीं, मैंने पूछा कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कौन नहीं बनाएगा इनमें से? क्रोमियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम और फास्फोरस में से? या कौन बनाएगा ये पूछा है मैंने। तुमने एल्यूमिनियम बोला तो मैं पूछ रहा हूँ पोटेशियम नहीं बनाएगा क्या? क्यों नहीं बनाएगा? ये पूछ रहा हूँ मैं, क्यों नहीं बनाएगा? वो बेस के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि वो एम्फोटेरिक नहीं है इसलिए। रिएक्टिंग। वो एम्फोटेरिक नहीं है तो फिर वो क्या है? क्या है वो? क्या है? बेसिक बताओ बताओ, आंसर आता है तुमको? वो एकदम कट्टर बेस है, मेटल है ना वो, मेटल, और वो कट्टर बेस, एकदम कट्टर बेस। ठीक है, तो उसको बेस के साथ डाला तो रिएक्शन करेगा क्या? नहीं करेगा। वो अपने भाई को मारेगा क्या? नहीं मारेगा। ठीक है। फॉस्फोरस। फॉस्फोरस नहीं पता? फॉस्फोरस मेटल होता है कि नॉन मेटल होता है? थोड़ा तो जानकारी होगा, नाइन्थ में इतना तो पढ़ाया था ना। बताओ, फॉस्फोरस मेटल होता है कि नॉन मेटल होता है? ये रिएक्शन देखो। ये किधर पढ़ाया था मैंने तुमको? याद आता है कि तुमको ये कुछ? ये मैंने तुमको 8वीं में पढ़ाया था, 8वीं में, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था मैंने तुमको ये। माचिस बता रहा था मैं तुमको, माचिस। माचिस कैसे बनी? माचिस इजिप्ट में कैसे बनी थी माचिस? मैच स्टिक की हिस्ट्री पढ़ा रहा था मैं तुमको। तो फॉस्फोरस, देखो रिएक्शन देखो, फॉस्फोरस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो क्या कोई कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन रही है क्या? अजीबोगरीब सा बड़ा सारा फॉर्मूला बन रहा है क्या? सिंपल बन रहा है कि अजीबोगरीब सा बन रहा है? बन रहा है ना? तो मुझे एक बात बताओ, फॉस्फोरस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाता है क्या? तो डी इसका आंसर होगा क्या? बताओ ना बेटा, डी होगा कि नहीं होगा? कुछ बोलते ही नहीं भाई तुम। माइक ऑन करो ना, इस मुंडी हिलाने से मेरे को क्या है? माइक ऑन करो ना, डरते क्या हो इतना? मुझे बताओ, फॉस्फोरस होगा। इसका आंसर होगा कि नहीं होगा? होगा ना? समझ आ होगा। रहा है ना सबको? ठीक है, नहीं होगा बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में तुमको पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, फॉस्फोरस नॉन मेटल है। ध्यान देने का। इस तरह मेरे हाँ में हाँ ना को मिलाया करो। क्रोमियम बनाएगा क्या? क्रोमियम। सोचो, सोचो, तुम सोचो। क्या लगता है तुमको? बताओ पांडे जी, क्या लगता है तुमको? नमन भाऊ, क्या लगता है तुमको? बनेगा कि नहीं बनेगा क्रोमियम? जो तुम्हें लगता है वो तो समझा दो, तुम डांट थोड़ी रहा हूं मैं तुमको, नहीं आया तो। क्रोमियम एक मेटल, पहले बात करते विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, तो क्या क्रोमियम मेटल है क्या? क्रोमियम मेटल होता है कि नॉन मेटल होता है क्रोमियम? इस बात की तो समझ होनी चाहिए ना तुमको, मेटल होता है वो। इसके लिए मैं पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ा चुका हूँ शायद पहले, या वापस पढ़ा दूंगा एक बार। अब क्या वो एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट देगा बेस के साथ रिएक्शन करने पे? तो नहीं बेस के देगा। साथ रिएक्शन करने के बाद की बात चल रही है ना, तो पहले तो बेस के साथ रिएक्शन करनी तो पड़ेगी ना। तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? जिनके घर पे लाइट गई अभी, लासुर वाले कैमरा, नहीं नहीं सबके घर पे नहीं गई, रहने तो कैमरा ऑन ही रखो तुम, कुछ नहीं होता, रख कैमरा ऑन। तो मुझे एक बात बताओ, तो क्या वो बेस के साथ रिएक्शन कर नहीं करेगा? बेस के साथ रिएक्शन करने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा? उसका स्वभाव कैसा होना पड़ेगा? एसिडिक। एसिडिक होना पड़ेगा। क्या उसका स्वभाव एसिडिक हो सकता है? क्या क्रोमियम का स्वभाव एसिडिक हो सकता है? जनाबे हाँ। आली गया। किसका टीना लेने? क्रोमियम का बना हुआ टीना लेने ना, क्रोमियम से बना हुआ टीना लेने। तो क्रोमियम का हो सकता है ना, तो बिल्कुल ये भी बनाएगा। तो इस क्वेश्चन के दो दो आंसर है, ए बी, बस ए बी।
पोटेशियम क्यों नहीं है? क्योंकि वो कट्टर बेसिक है, तो बेस के साथ रिएक्शन करेगा क्या? नहीं। फॉस्फोरस क्यों नहीं करेगा? अभी तो देखा, फॉस्फोरस तो बनाता है। वो क्या नॉन क्या मेटल। फॉस्फोरस, मैं क्वेश्चन हिंदी में पूछता हूँ, मुझे उसका आंसर बताना। क्या फॉस्फोरस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाता है कि नहीं बनाता है? बनाता है। फॉस्फोरस बेस के बनाता है। बनाता है। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर फॉस्फोरस क्यों नहीं है? क्योंकि फॉस्फोरस मेटल पूछा नॉन है। मेटल नॉन है। मेटल है। कि हमको क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल पूछा है। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट पूछा रहता था, एलिमेंट, तो फिर ए बी और डी तीनों आंसर हो जाते थे। समझ आ रहा है तुमको? ठीक है। तो तुम बच्चे अगर लिखना चाहते हो बेस के बारे में, ये भाषण लिख सकते हो इधर का, और ये क्वेश्चन लिख सकते हो, और फिर वो फॉस्फोरस वाली रिएक्शन भी लिखा देता हूँ। लिख लो जल्दी से सब जन इतना। कॅमेरा के सामने बैठो भैया, कितना भी अंदर हो कॅमेरा के सामने बैठो. जाधवजी कॅमेरा समोर बसा, नाही बमकेचे फक्त तुम्हाला इथं आल्यावर. भैया बोलो जी बोलो. आपने एम्फोटेरिक में क्रोमियम का +3 आयन दिया है ना, तो फिर +6 नहीं आएगा ना? नहीं नहीं. तो क्रोमियम को देखो, जैसे मैंने तुमको बताया था कि अगर आयरन का 2 और आयरन का 3 दिया है, तो जनरली आयरन का कौन सा वाला लेना? Fe3। 3 वाला। 3 वाला लेना. वैसे क्रोमियम का जनरली जब कुछ नहीं बोलते तो 3 पकड़ा जाता है. ठीक. चलो ये लिख लो, समझा के लिख लो सारा. आंचल, आयुष, गौरव और गुड्डू, 4 विद्यार्थी कॅमेरा बंद करा. ईशान कॅमेरा बंद कर. ज्यांचं नाव घेतलं नाही ते चालू ठेवतील, नाही तर फटकेच खातील. हाँ जी भाई साहब, सबने लिख लिया क्या? लिख के हो जाए तो बता दो मेरे को जल्दी. थम्स अप डाल दो एक रिएक्शन में, अगर तुम्हारा लिख के हो गया तो. रिएक्शन में थम्स अप डाल दो जिससे मुझे समझ जाए. अगर आधे बच्चों का थम्स अप आ गया तो मैं आगे चले जाऊँ. नीचे चैट के ऑप्शन के बाजू में रिएक्शन का ऑप्शन होता है, हार्ट वाला. उसमें रिएक्शन के ऑप्शन पे दाब के तुम थम्स अप डाल सकते हो रिएक्शन में. भैया बोलो जी. पोटेशियम क्यों नहीं हो सकता? वापस एक बार बताओ ना। हाँ जी, देखो पोटेशियम है ना, एकदम कट्टर मेटल है. पोटेशियम एम्फोटेरिक नहीं है. एम्फोटेरिक मेटल क्या करते हैं? एम्फोटेरिक मेटल बोलते हैं कि भाई अगर हमारे सामने बेस आ गया तो हम एसिडिक जैसे बन जाएंगे. अभी बेस की रिएक्शन हो रही है मेटल के साथ में. पोटेशियम कट्टर मेटल है.
वो बोलता है मेरे सामने अंबानी भी आ गया तब भी मैं बेस ही खींच रहा हूँ। तो हमने बेस की रिएक्शन करानी थी पोटेशियम के साथ में, पोटेशियम को डाला, पोटेशियम बोला मैं बेस, बेस बोला मैं भी बेस, बेस तो खुद बेस है ही, पोटेशियम भी बेसिक है, तो बेस बेस में रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, कुछ कुछ मेटल बेस के साथ रिएक्शन क्यों कर लेते हैं, क्योंकि वो एम्फोटेरिक रहते हैं, दोगले रहते हैं, उनके सामने अब भी बेस आ गया ना तो एसिड जैसे भी बर्ताव कर रहे हो, इसलिए सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस वगैरह सब बन रहा है। और वही उनके सामने अब यही जो जिंक है एल्यूमिनियम है इनके सामने अगर एसिड में डाल देते थे ना इनको, तो फिर ये बेसिक बर्ताव करते थे फिर भी रिएक्शन करते थे। ऐसे दोगले ही सारे के सारे। पोटेशियम दोगला नहीं है। पोटेशियम इज अ स्ट्रॉन्ग मेटल, इट शोज स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर, भैया दैट वाई फॉस्फोरस इट डज नॉट रिएक्ट विद अनदर बेस। भैया फॉस्फोरस सिर्फ NaOH के साथ रिएक्ट करता है क्या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने में? हाँ अलग अलग और भी बेस रहते हाँ फिलहाल तो NaOH के साथ में। वो बहुत रट्टा मारने वाली केमिस्ट्री है, बहुत गलती सारी। लू के आगे ये हो गया क्या सबका कि समझा के लिख रहे हो तुम? एक मिनट रुकता मैं थोड़ा, एक मिनट और। हो गया ना सबको, चलो हो गया हो गया। तो तुम ना सज्जन ये फॉस्फोरस वाली रिएक्शन लिख लो भैया। और नीचे देखो थोड़े से लाइन दिख रहे हैं क्या तुमको? ठीक है, ये नीचे दो लाइन दिख रहे हैं तुमको, ये ब्लू कलर में मैंने हाईलाइट किया है, देखो ये वाला भी लिख लेना। और पी के नीचे, 4p के नीचे फॉस्फोरस, NaOH के नीचे सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर वाटर, PH3 गैस को क्या बोलते हैं, फॉस्फाइन। अगर टेस्ट ट्यूब से फॉस्फाइन गैस निकल रही होंगी तो हमको कैसे पता लगता है फॉस्फाइन गैसेस निकल रही है? अगर लैब में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और किसी एक्सपेरिमेंट में अगर फॉस्फाइन गैस निकलती तो हमको कैसे मालूम पड़ता है? कोई बच्चा बिना पीछे देखे बता सकता है? किसी को लर्न हो गया है क्या? या पीछे देख के बता दो भैया। रॉटन फिश स्मेल आती है। रॉटन फिश स्मेल आती है उससे, बढ़िया। और ये NaH2PO2 है, ये हाइपोफॉस्फाइट है। ये भी आयन 100% नोट्स में होगा, H2PO2-1 आयन, H2PO2-1, अगर नहीं होगा तो ऐड कर दो। सबने लिख लिया क्या बच्चों? हो गया ना सब? एक सेकंड। नहीं हुआ भैया। पहले एक। अभी हो गया जी। हो गया क्या सभी का? ठीक है, देखो तो अपन ने बेस की रिएक्शन देखी मेटल के साथ में। अब ऑर्डर में क्या है भैया, अपने बेस की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ में, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में। ये अपन ने इधर क्या देखा था एसिड में? फर्स्ट तो ये हुआ। हाँ, फिर अपन ने देखा था एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ में। तो नॉन मेटल का कोई कार्बोनेट होता नहीं है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन कार्बोनेट, नाइट्रोजन कार्बोनेट, फास्फोरस कार्बोनेट, सल्फर कार्बोनेट, नॉन मेटल के कार्बोनेट होते ही नहीं है। हमने एसिड की रिएक्शन मेटल के कार्बोनेट से कराई, तो हमको बाजू में पैरेलली बेस की रिएक्शन नॉन मेटल के कार्बोनेट से करानी चाहिए थी, लेकिन होती ही नहीं है। सेकंड वाली रिएक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। थर्ड वाली क्या थी? एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराई, हेडिंग देखो सब जन स्क्रीन पे। एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराई? मेटल ऑक्साइड के साथ। तो अभी बाजू में बेस की रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा? नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में। इधर बाजू में हेडिंग लगाते हैं, सेकेंड रिएक्शन बेस में
तो बेस की रिएक्शन करूंगा नॉन मेटल के ऑक्साइड्स में। अच्छा, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं बेटा? नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे, चलो वो छोड़ो, पहले एक बेस ले लेते हैं। बोलो भाई, NaOH कीजिए। और इधर एक था नॉन मेटल का ऑक्साइड लो। पहले तो तुमको नॉन मेटल पता है क्या? थोड़ा पता तो रहना चाहिए, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऐसे ऐसे। तो एक नॉन मेटल लेते कार्बन, और उसका ऑक्साइड ले लेते हैं CO2। ठीक है, हमको रिएक्शन करवानी है। मुझे जहां तक याद है, शायद तक तो मैंने तुमको बताया ही होगा, ओरली बताया होगा, कि अगर रिएक्शन में, पलक ने डाउट पूछा था, पलक ने, ठीक है, मेरे को याद आ रहा है, और उसने पूछा था, मैंने उसको डाउट का आंसर देते देते बोला था कि भाई एरो के बाद में अगर H2CO3 आया तो H2 और CO2 में तोड़ना, लेकिन एरो के पहले अगर कभी CO2 आया तो उसको H2CO3 लेना। याद है क्या तुम बच्चों को? मैंने उसको ऐसे आंसर बोल दिया था ओरली, शायद तुम में से किसी ने लिखा हो। तो अपने को भी रिएक्शन करानी बेस में और एक नॉन मेटल के ऑक्साइड में। बेस को तो हम एज इट इज लिखते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड को, CO2 को हम लिखेंगे H2CO3। कोई फर्क नहीं रहता है, दोनों सेम ही रहते हैं एकदम। तो बेस को भी हम तोड़ते हैं आयंस में। ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा नीचे सॉल्यूशन है। ठीक है, मैंने एक स्टेप करी है, इसको मैंने ये लिख दिया। मुझे पता करना है कि इधर क्या और क्या बनेगा। बच्चों ध्यान से सुनो, NaOH को तोड़ दिया Na+OH- में, H2CO3 को तोड़ दिया H+ और CO3-2 में, क्रिस क्रॉस करो। Na+ और CO3-2 क्रिस क्रॉस होके क्या बनाएंगे? Na2CO3। और H+ और OH- क्रिस क्रॉस होके HOH बनेंगे, मतलब क्या बनेंगे? H2O। तो बेटा हमारे पास क्या बना? एक सॉल्ट बना। और बेटा हमारे पास क्या बना? वाटर बना। प्लीज सारे बच्चे ध्यान दो, हमारे पास सॉल्ट और वाटर बना। कौन सी रिएक्शन में आखे दुनिया के एरो के बाद सिर्फ दो जन बनते हैं और वो सॉल्ट और वाटर होते हैं? कौन सी वाली रिएक्शन में? न्यूट्रलाइजेशन में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कौन और कौन रिएक्ट करते हैं? एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में, क्या बनाने के लिए? सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए। हमारी जो रिएक्शन है वो बेस और नॉन मेटल के ऑक्साइड में थी, और उसमें क्या बनने लग गया? सॉल्ट और वाटर बनने लग गया। तो सॉल्ट बना, हाँ जी। वाटर बना, हाँ जी। बेस है क्या हमारे पास? हाँ जी। तो फिर बचा कौन? नॉन मेटल के ऑक्साइड। और वो क्या रहे होंगे, उनका स्वभाव क्या रहा होगा? जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई, एसिडिक रहा होगा। क्या तुम बच्चों को बात समझ आ रही? इससे हमें कंक्लूजन निकालेंगे, हमको सीखने मिला, ये कुटाने करके हमको सीखने मिला। देयरफॉर नाउ वी नो दैट, अब हमें मालूम है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आर एसिडिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आर कैसे? दे आर एसिडिक। लेकिन भैया आपने तो ऐसा मेटल में भी बोला था कि मेटल के ऑक्साइड आर कैसे? बेसिक। क्या बोला था भैया आपने? ऑलमोस्ट ऑल मेटल के ऑक्साइड्स आर बेसिक। लेकिन भैया आपने तो फिर बोला कि उसमें गद्दार लोग भी निकल गए। ये साले, इन्होंने पूरी की पूरी बेसिक होने से गद्दारी कर ली। सब जन लाइट ऑन कर लो, सब जन ये कैमरा ऑन कर लो। तो ईशान, आयुष, प्रतीक, गुड्डू, गौरया, आंचल, सब जन कैमरा ऑन कर लो जल्दी से। ठीक है, तो आपने तो बोला था कुछ मेटल फिर ये गद्दार भी रहते हैं। तो भैया आप इधर बोल रहे नॉन मेटल के ऑक्साइड है एसिडिक, तो उसमें भी कुछ कुछ तो गद्दार रहते होंगे। रहते हैं क्या? बिल्कुल रहते हैं ना भैया, क्यों नहीं रहते हैं? तो वो गद्दार रहते हैं। नो को नाश हुआ। कल बहुत ही दुखद घटना हुई। कहाँ पर? सुना ना सबने न्यूज में? सबने तो सुना ही होगा ना। ऐसे ही एक खतरनाक वाला एयरप्लेन क्रैश किधर हुआ था? कौन से दिन हुआ था? जिस दिन ट्विन टावर्स फोड़े गए थे, 9/11 तारीख थी उस दिन। 9/11 सब, 11 सितंबर तारीख थी 2002। 11 सितंबर। उसके ठीक बरोबर 1.5 महीने बाद मेरा जन्म हुआ। ठीक है, मेरे आने के पहले धमाके से एंट्री हुई थी आपकी एकदम दुनिया में। ठीक है, देख। तो ऐसा कुछ खतरी हो गया था कि 9 तारीख को नाश हो गया था बहुत बड़ा। नाश हुआ म्हणजे सत्यानाश हुआ एकदम। दो बड़ी बड़ी इमारतें नीचे आ गई। करीब करीब 6,000 लोग 15 मिनट में मर गए भैया। खतरनाक, मार डाला उनको। ठीक है, इतनी धमाकेदार एंट्री हुई आपकी। तब लांडो ने मारा ना, तो बदला लेने के लिए मेरे को डाल दिया धरती पे भगवान ने, लांडो को मारने के लिए। मेरा बदला हो जाएगा पूरा बाद में, आगे फ्यूचर में। ठीक है, उन्होंने 9/11 किया, मैं 11/9 कर दूंगा कभी तो भी। देखो, तो 9 को नाश हुआ था, 9 तारीख को बहुत नाश हुआ था। अब तुमने कैसे ध्यान रखना, इसमें सिमिलैरिटी है। NOCO, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड, NOCO। और पानी तो सबको मालूम है, पानी न्यूट्रल होता है ना। पानी पीते हो ना तुम? पानी एसिड होता है कि बेस होता है?
न्यूट्रल होता है। पानी किसका ऑक्साइड है? हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या, ऑक्साइड को रहना कैसे चाहिए? एसिड। नॉन मेटल आर नॉन मेटल ऑक्साइड सर एसिडिक, तो हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन के ऑक्साइड को भी क्या रहना चाहिए? एसिडिक। लेकिन हाइड्रोजन का ऑक्साइड जो कि पानी, वो बन क्या गया भैया? न्यूट्रल। ये सारे के सारे क्या बन गए? न्यूट्रल। भैया आप बोल रहे थे कि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, लेकिन आपने लगे 4 गद्दार बता दिए जो सारे के सारे क्या है? न्यूट्रल। ये किसी की तरफदारी नहीं करते। तो भैया क्या कोई ऐसा नॉन मेटल का ऑक्साइड है जो बेसिक भी है? एक आधा, एक आधा, एक भी नहीं है। इतनी गद्दारी तो कोई नहीं करता भैया, इतनी तो नहीं गद्दारी करता। देखो अपने हिंदू समाज में 2 प्रकार के हिंदू रहते हैं। एक मेरे जैसे जिनको मुल्लों से खतरनाक नफरत है, और दूसरे जो सेक्युलर है, जो बोलते सब अच्छे से जियो, चाहे जियो। बरोबर। क्या कोई ऐसा हिंदू रहता है जो टोपी डाल के घूमता है सेक्युलरिज्म दिखाने के लिए? अरे भाईजान सलाम वालेकुम, तिलक लगा के कुछ आता है क्या एकदम? मस्जिद विस्जिद नहीं ना। इतना तो है ना, अपने में भी नहीं रहता। ठीक है, अपने में एक सेक्युलर लोग रहते हैं, लेकिन ऐसा डेंजर नहीं होता, उनमें भी रहते हैं। उनमें भी दोनों प्रकार के रहते हैं। तो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक रहते हैं। कोई सारे के सारे हिंदू कट्टर रहते हैं। एक्सेप्शन है क्या? ये सेक्युलर रहते हैं, या सॉरी उल्टा बोलना चाहिए, हिंदू सेक्युलर रहते हैं। एक्सेप्शन है क्या? हाँ, 4 जन कट्टर रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। तो उल्टा रहता है क्या डायरेक्ट? बेसिक इज बन गया डायरेक्ट? ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, खतरी वाला नहीं होता है। तो तुमने ध्यान कैसे रखना? सिमिलैरिटी बोलने में है NOCO, NOCO बोलते टाइम ही है NOCO, और H2O वैसे ही N2O। क्योंकि देखो नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड है, नाइट्रोजन का NO है, N2O है, NO2 है, N2O3 है, N2O5 है। नाइट्रोजन के अकेले के 5 ऑक्साइड है। इसमें से एसिडिक कौन, न्यूट्रल कौन, ये हमको ध्यान भी तो रखने का है। तो नो, NO नो, CO सो, और NO नो, नो को नाश हुआ, 9 तारीख को नाश हुआ था ना, 9 तारीख को सत्यानाश हुआ था ना अमेरिका में, ट्विन टावर्स फटे थे, आतंकवादी हमला हुआ था। तो 9 और वो तो सॉर्टेड है। अब नाइट्रोजन के बचे वाले 4 में से कौन सा वाला ऑक्साइड न्यूट्रल है? विशेष करके ये कंफ्यूजन इन दोनों में होता है। NO2 की N2O, क्या बोला था भैया ने यार? NO2 बोला था कि N2O बोला था? अरे तो वाटर क्या रहता है? H2O, उसका भाई N2O। वाटर HO2 है क्या, जो है इधर NO2 हो जाए? नहीं, वाटर क्या है? H2O। तो न्यूट्रल ऑक्साइड कौन सा? N2O। सारे बच्चों को बात समझ आ रही है क्या? तुम हैंग हो गए हो? मेरा आवाज आ रहा है क्या? माइक ऑन करके बोलो, तुम सब हैंग हो गए हो। एक तो मेरा नेट कच्चा है, नहीं तुम्हारा अपने सबका कच्चा है। माइक ऑन करके बोलो, तुम सब हैंग होए वाले हो। आवाज भी नहीं आ रही भैया। हाँ भैया। आ तुमको रही मेरी है आवाज, भैया। तुमको आ रही है क्या मेरी? तुमको समझ आ रहा है क्या? हाँ भैया। ठीक, ओके। लिखने का एक तुमको ये एग्जांपल भी है, देखो सेकंड नंबर की रिएक्शन पढ़ी अपन ने, लिख लो भाई। जल्दी लगाओ, बेस की रिएक्शन किसके साथ? नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ। फटाफट लिखो भाई। घूम फिर के सबको चाहिए, स्टेट बोर्ड में, CBSE में, सबको 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 आएगी ये रिएक्शन। लेकिन टेंशन नहीं लेने का भाई। लिखो। गौरव दादा तुमको समझ रहा है? लॉजिकली समझा रहा हूँ मैं, सब आए हैं इसमें तोड़ बोड़ के। नहीं भैया। लगिस नहीं, बिल्कुल नहीं, खतरनाक। 9वीं का केमिस्ट्री जल्दी आएगा उस लेवल पे जब तुमको फिर 10वीं समझ आना चालू हो जाएगा, पर तुम लिखते रहो, लिखते सब कुछ रहो। उधर 9th होमी बाबा में ना ये सब डबल उधर सिखाता ही चुने, उधर बैठ जाने का, 9वीं की केमिस्ट्री हर बार अटेंड करने की। 9वीं का सब कुछ हिस्सा है, साइंस अटेंड करना है। 9वीं का मैथ रहा, वो तो मॉर्निंग में चलता है, तो 9वीं डेलीज करनी का, और होगा तुमने। बाकी गुड्डू अथर्व तुमने भी करने की। और जिनको भी लगता है कि भाई अपने को करना पड़ेगा, कि तुमको मालूम है मैं उनको करंट इलेक्ट्रिसिटी सिखाने वाला हूँ, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सिखाने वाला हूँ, मैं उनको अक्खी केमिस्ट्री एसिड बेस सॉल्ट सिखाने वाला हूँ, मेटल नॉन मेटल सिखाने वाला हूँ, कार्बन सिखाने वाला हूँ, ग्रेविटेशन सिखाने वाला हूँ। स्टेट बोर्ड के बच्चों को 10वीं में ग्रेविटेशन भी है, मैं 9th में हूँ मैं पढ़ाने ही वाला हूँ। ठीक है, मैं उनको मैग्नेटिक इफेक्ट भी पढ़ाई देने वाला हूँ। तो मैं तुमको जितना साइंस 10वीं में है स्टेट बोर्ड में चाहे CBSE में, तुमको थोड़ा ज्यादा है, लेकिन उसमें के बहुत सारे चैप्टर तो मैं 9वीं में सिखाने वाला हूँ। 9वीं में मैं जो भी कुछ सिखाने वाला हूँ वो तुमको 10वीं में लगने वाला है। तो मेरी विनती है तुमसे, तुम में से नए बच्चे सारे, धनश्री भी रहे, क्षितिजा रहे, ठीक है, पार्थ भैया रहे, जतिन रहे, आज है नहीं वो, वीरांश बाबू है, तुम सबके सब भाई, गुड्डू है, अथर्व है, गौरव है, मितांशु तो कर ही रहा है रोज, आर्यन दुशिंग है, भाई सबके सब ना अटेंड किया करो 9th का साइंस। ऑनलाइन ही करना है तुमको घर बैठ के, नहीं तो ट्यूशन पे आके जो ऑफलाइन है यहाँ आके कर सकते हो, कोई बहुत गर्दी है नहीं।
पर कर लिया करो। मैथ्स का क्लास सुबह रहता है, वो तो अलग से करने की तुमको गरज है नहीं। साइंस अटेंड कर लिया करो। थोड़ा कष्ट आएगा एक एक घंटा ज्यादा करने का, लेकिन तुम्हें फायदा होगा यार। 6 महीने बाद बहुत फायदा होगा तुमको। 10th के तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, सीबीएसई में रहो चाहे स्टेट बोर्ड में रहो, बहुत फायदा होगा। ये हो गया सबका भाषण। ये लिख लिया क्या? ये नीचे वाला भी लिख लो भाई जल्दी से, पूरा समझा के लिखो जल्दी से। लिखो उधर अच्छे से कि वैसे तो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, लेकिन 4 गद्दार न्यूट्रल निकल गए। वैसे तो सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं, लेकिन कुछ 4 अच्छे भी निकल गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फिर और कौन है अच्छा, खान सर, फिर और उसके बाद में अपने लासुर के फिरोज शेख सर, और एक अदा नारायणा के समझो नबील शेख सर। 4 ही जन अच्छे निकले। ऐसे बोलना नहीं चाहिए ना, क्या फर्क पड़ता। एक तो मैं उनको, उनका गेम बजाते बजाते मर जाऊंगा, नहीं तो वो मेरा गेम बजाते बजाते मेरे को मार देंगे। काम सिंपल है, जाना तो है। एक टाइम ले लेगा जल्दी को गया। कितनी सामाजिक आरस्ता है, अराजकता है भारत में। इंडियन स्टेट इज सेक्युलर बट इंडियन सोसाइटी इज बिल्कुल नॉट। भारत सरकार धर्मनिरपेक्ष है, भारतीय समाज धर्मनिरपेक्ष कदापि नहीं है। काश तुम ये लाइन समझ पाते। लिख लिया सारा सबने? अपना बेसिस वाला यूनिट खत्म हो गया। अब अपन कल टेक्स्ट बुक का बुकिश इंडिकेटर्स और वो कुछ सॉल्ट्स है, उसको 1 और 2 दिन तो लग ही जाएंगे आराम से। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वो खत्म करेंगे। फिर तुम्हारा चैप्टर टेस्ट लेंगे अपन एसिड बेस सॉल्ट का। हर चैप्टर साइंस का होने के बाद उस पर चैप्टर टेस्ट रहेगा। मैं उसके बाद बायोलॉजी शुरू करूंगा, लाइफ प्रोसेस। फिजिक्स थोड़ा टाइम बाद, जब 9वीं में हो जाएगा। फिजिक्स के मैं जॉइंट क्लासेस लूंगा 9वीं 10वीं के, क्योंकि फिजिक्स बहुत बड़ा है, बहुत जरूरी भी है। तो दोनों को बड़ा फायदा होगा। उस टाइम क्लास 8 से 10 हो जाएंगे फिजिक्स के टाइम पे, कॉमन रहेगा फिजिक्स। और केम और बायो अलग अलग है। हमारा लाइफ हो गया। ठीक है, ये अगर लिख लिया हो तो तुम एंड लीव कर सकते हो। तो सुबह मॉर्निंग क्लास नहीं रहेगा, संडे को नहीं रहेगा, मंडे को नहीं रहेगा, ट्यूसडे को नहीं सीधा। और मैंने तुमको ग्रुप पे होमवर्क भेजा है मैथ का, वो संडे इवनिंग को मैं चेक करूंगा। संडे इवनिंग को बुलाऊंगा मैं तुमको क्लास पे ऑफलाइन चेकिंग के लिए। ये ग्रुप पे आ गया ना होमवर्क? कोई ऐसा बच्चा जिसको होमवर्क रिसीव नहीं हुआ, कोई ऐसा बच्चा जिसको मैथ्स का होमवर्क अभी भेजा था, 1 घंटे पहले ही भेजा था ना, 1 1.5 2 घंटे पहले भेजा था आज। ठीक है, तो होमवर्क आ गया हो तो संडे इवनिंग तक खत्म करके भेजना है। कितने वीडियो है उसमें? 15। 15 है भैया। 15 है ना?